फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नए चैप्टर के बारे में जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं उसको लेकर के चर्चा करनी है, और यदि जोड़े गए तो ये पहली बार कब जोड़े गए, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्यों को लेकर के। मूल कर्तव्य को लेकर के यानी बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य की। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है या इन्हें मूल कर्तव्य हम कह रहे हैं, इन्हें मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। यदि हम इसके बारे में बात करें तो इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो इस तरीके से पेपर में बनता है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं, यानी मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें, बिल्कुल साफ कर दें कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बारे में यदि हम बात करें, संविधान में एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसी के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और एक नया भाग देखने को मिला हमें, जिसे हम कह सकते हैं 4क, यानी एक नया भाग देखने को मिला 4क। और इसमें जो अनुच्छेद हमें दिखाई दिया वो था अनुच्छेद 51क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी के पीछे बड़ी ए या क दिखाई दे तो समझ लेना वो आर्टिकल मूल संविधान में नहीं था, वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें पहली बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में जोड़ा गया। तो भाग कौन सा था? यानी भाग 4क, एक नया भाग बना भाग 4क, और एक नया आर्टिकल बना अनुच्छेद 51क। इसके अनुसार यदि हम मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए वो कितने थे? 10। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन सीधा बनता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो आंसर एक भी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य पहली बार जोड़े गए। लेकिन बात यह करता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम वर्तमान मूल कर्तव्य से पहले की हम बात करें, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, कौन सी समिति थी वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, एक समिति बनी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। जब ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तो यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मूल कर्तव्य ही क्या, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही किया गया था इस समिति की सिफारिश पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब हम यहाँ पर बात करें कि ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, जिसे पूर्व में बोलते थे सोवियत संघ, क्या बोलते थे पूर्व में? सोवियत संघ, जिसे USSR भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे रूस कह सकते हैं। रूस लिखा आता है कहीं पर लिखा आता है रसिया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए? पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं, यूएसएसआर से, रूस या रसिया, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हमने ये मूल कर्तव्य लिए थे तो उस समय ये यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये जो छोटे छोटे पॉइंट है जो पेपर में बनते हैं वो हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो यदि हम बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11। अब बात ये आती है कि ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 जोड़े गए, तो ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे हम कह सकते हैं 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 में। जब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जुड़ गया जिसे हम कह सकते हैं 11वां मूल कर्तव्य, यानी 11वां मूल कर्तव्य। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य में और 11वां मूल कर्तव्य में जमीन आसमान का अंतर है। आपसे बिल्कुल स्पष्ट पूछेगा कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। पहले मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आंसर क्या होगा? 10। तो पहले मतलब जब यानी सबसे पहले मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। 10 कब जोड़े गए? 76 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। भाग कौन से में मूल कर्तव्य दे रखे? 4 क में। किस आर्टिकल में मूल कर्तव्य दे रखे? 51 क में। ये मूल कर्तव्य हमने किस समिति की सिफारिश पर जोड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से भारत में लिए हैं? तो ये मूल कर्तव्य लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। जब रसिया सोवियत संघ था तब इससे हमने ये लिए थे, लेकिन वो उसको हम इंग्लिश में यूएसएसआर भी कह सकते हैं, अब वर्तमान में रूस या रसिया कह सकते हैं। तो जो वर्तमान में रूस है, हमने वहाँ से ये मूल कर्तव्य लिए। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में यदि मूल कर्तव्यों की बात करें तो कितने हैं? 11। अब बात यह आती है कि जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो यह 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी ये 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और 2002 में करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। अब ये आती है कि ये 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो यह 11वां मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 11वें मूल कर्तव्य की बात करें, यदि हम बात करें कि ये 11वां मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो वो है MN वेंकटचलैया समिति, चलैया समिति, जिसे हम चलैया समिति भी कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं MN वेंकटचलैया। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, संविधान समीक्षा आयोग। उस संविधान समीक्षा आयोग ने संविधान की समीक्षा करते हुए एक बात रखी कि क्यों न हम ये जो निःशुल्क शिक्षा की जो बात कर रहे हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इन्होंने ये कहा था कि 6 से 18 साल के बच्चों के लिए हम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 6 से 18 तक तो नहीं हुआ, लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो गया था इस वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर। ये जो MN वेंकटचलैया हैं,
इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी, MN वेंकटचलैया समिति। इन्हीं की सिफारिश पे संविधान में संशोधन हुआ 86वां, और इसी के अनुसार 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब यहाँ से जो मूल कर्तव्यों से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो एक नया क्वेश्चन ये है कि जब ये पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1976 में जब ये 10 जोड़े गए तो उस समय देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यानी जब ये पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं तो देश की प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पूछे कि ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर हमारा आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोनों मूल कर्तव्यों को लेकर के बात ये सामने आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आते हैं और कर देते हैं, लेकिन अब जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा अपना स्तर एक परीक्षा को देखते हुए जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से वो कभी कभी इन मूल कर्तव्यों को दे करके और क्रम पूछ लेता है। जैसे RPF SI का भी पेपर हुआ था, उसमें उस मूल कर्तव्य को दिया गया, पूछा यह कौन सा मूल कर्तव्य। अभी हाल ही में RPF SI के पेपर चल रहे थे दिसंबर 2024 में, तब वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करने वाले हैं इन सभी मूल कर्तव्यों के बारे में जो 11 दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें 11 मूल कर्तव्यों की, तो जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो किस किस तरीके से हैं। यदि हम सबसे पहले मूल कर्तव्य की बात करें, जो पहला मूल कर्तव्य, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के यानी देश के सभी लोग संविधान की पालना करें। यहां लिखा हुआ है देश के सभी लोग संविधान की पालना करें तथा संविधान के आदर्शों तथा संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले वाले मूल कर्तव्य में यहाँ लिखा हुआ है देश के सभी लोग संविधान का पालन करें तथा संवैधानिक आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं तथा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो शब्द देखे गए हैं ये 4 शब्द हैं। संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि ये चारों पॉइंट डाल करके वहाँ 1, 3 इनमें से लेकर के चौथा पॉइंट वो ऑप्शन में बना देगा कि इनमें से कौन सा शब्द मूल कर्तव्य पहले में नहीं दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आदर्शों की बात हुई है, यहाँ संवैधानिक संस्थाओं की जो जिनका उल्लेख संविधान में है, राष्ट्रीय गान की और राष्ट्रीय ध्वज की। लेकिन आप यदि मुझे पूछना चाहोगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय गीत का उल्लेख क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो संविधान में संशोधन करते समय जो आयोग था, जो कमेटी थी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया होगा कि राष्ट्रीय गीत जब बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक धर्म का पुट नज़र आता है, तो इस तरीके से उसको अलग कर दिया, नहीं रखा गया। अगर हम बात करें दूसरे मूल कर्तव्य की, तो जो दूसरा मूल कर्तव्य है वो यहाँ साफ साफ कहता है कि देश के सभी नागरिक
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन आदर्शों को हमेशा हृदय में संजोए रखें। यानी देश के सभी नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को सदैव हृदय में संजोए रखें। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को, यानी स्वतंत्र भारत हो रहा था उससे पहले जो आंदोलन, जो आदर्श वाक्य थे, उनको अपने हृदय में हमेशा संजोए रखें। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर कुछ वाक्य बोले गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जिस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ऐसे आदर्श वाक्यों को अपने हृदय में हमेशा संजोए रखें। ये कौन सा मूल कर्तव्य है? दूसरा। यदि हम तीसरे मूल कर्तव्य की बात करें तो जो तीसरा मूल कर्तव्य है ये साफ साफ ये कहता है कि देश के सभी नागरिक राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखें। यानी क्या लिखा हुआ है? देश के सभी नागरिक राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। यहीं पर चौथा पॉइंट लिखा हुआ है मूल कर्तव्य में, देश के सभी नागरिक देश की रक्षा करें। देश के सभी नागरिक देश की रक्षा करें तथा आवाहन मतलब बुलाने पर, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी यह क्या लिखा हुआ है? चौथे मूल कर्तव्य में देश के सभी नागरिक देश की रक्षा करें तथा आवाहन किए जाने पर, यानी बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथा मूल कर्तव्य। यही यदि हम पांचवें मूल कर्तव्य की बात करें तो ये जो पांचवा मूल कर्तव्य यहाँ ये लिखा हुआ है, देश के सभी नागरिक यानी भारत के सभी लोग समरसता तथा देश के सभी नागरिक समरसता तथा भातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी यह क्या लिखा हुआ है? यानी ये जो मूल कर्तव्य पांचवा है, ये लिखा हुआ है कि भारत के सभी लोग समरसता तथा भातृत्व की भावना का विकास करें। यानी भातृत्व की भावना का विकास मतलब ये, हम भारत के लोग सभी भाई भाई हैं, हम सभी लोग एक हैं। ये पांचवा मूल कर्तव्य कहता है। आपने कहावत सुनी होगी, घर आया माँ जाया, यानी जो भी घर आता है भाई जैसा दिखना चाहिए। ऐसी हमारे अंदर प्रेरणाएं होनी चाहिए
कि जो भी है वो हमारा देश का है, हमारा भाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और 5वें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है, हम ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये 5वां मूल कर्तव्य है। यदि यहाँ हम 6वें मूल कर्तव्य की बात करें तो ये जो 6वां मूल कर्तव्य है ये क्या कहता है? ये 6वां मूल कर्तव्य, यहाँ ये जो 6वां मूल कर्तव्य है, इस 6वें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है, भारत में सामासिक संस्कृति, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? भारत में सामासिक संस्कृति का विकास हो। सामासिक संस्कृति, यानी सामासिक संस्कृति का मतलब है, सामासिक का मतलब होता है जोड़ना, सामासिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति का विकास करें जो एक दूसरे को जोड़ती हो, एक दूसरे को जोड़ने वाली संस्कृति का विकास करें। कौन से मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है? 6वें मूल कर्तव्य, यानी सामाजिक संस्कृति का यहाँ विकास करें। और यही मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 7वें मूल कर्तव्य की बात करें तो ये जो 7वां मूल कर्तव्य ये कहता है कि भारत के प्रत्येक, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक, यानी भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा करें तथा वन व वन्य जीव, नदी तथा झील की रक्षा करें। यानी 7वां मूल कर्तव्य जो लिखा हुआ है यहाँ क्या कह रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण की रक्षा तो करे, वन और वन्य जीवों का भी संरक्षण करे, वनों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें तथा नदी और झीलों का भी संरक्षण करें। यही आया था आरपीएफ एसआई के पेपर में। अभी जो हुआ है आरपीएफ एसआई, यानी आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया यही था कि पर्यावरण की रक्षा करें तथा वन, वन्य जीव, नदी और झील, ये कौन सा मूल कर्तव्य है? तो कौन सा था मूल कर्तव्य? 7वां। ये पेपर में आ चुका है अभी 2024 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 मूल कर्तव्य आपने देखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बात करने वाले हैं जो बचे मूल कर्तव्य, जिसमें 8, 9, 10 और 11 शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होगा यदि हम बात करें आगे के मूल कर्तव्यों की, जो हमने 7 तक पढ़े हैं, 8वां जो मूल कर्तव्य है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि हम महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो ये 8वां जो मूल कर्तव्य है इसमें लिखा हुआ है, भारत के सभी लोग, यानी भारत मतलब देश के सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी ये जो 11 में जो 8वां मूल कर्तव्य क्या कह रहा है, यानी भारत के सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हमेशा रिसर्च करें कि क्या इससे कुछ आगे भी है, सोचें, अपने माइंड का विकास करें, अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्लस मानववाद का विकास करें, मानवों के उत्थान के लिए कुछ ऐसा प्रयोग करें जो मनुष्यों का उत्थान हो।
मानववाद की भावना का विकास करें तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन का मतलब ये कि जिस तरीके से आपने मेहनत की और मेहनत करके नौकरी ली है, ये नहीं है कि नौकरी लेने के बाद में अब उन्हें कुछ करना है, नहीं, कुछ और करने की सोचें, कुछ और करने की सोचें, कुछ और मेहनत करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है अपने ज्ञान को शेयर करें। ये कौन सा मूल कर्तव्य है? आठवां मूल कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। और ये जो छठवां मूल कर्तव्य है, यहाँ यही लिखा हुआ है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करें 9वें मूल कर्तव्य की, तो 9वां मूल कर्तव्य यहाँ यह कहता है कि देश के सभी नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। देश के सभी नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और यही ये लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिक हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। यानी यह क्या लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें, इसको कभी नुकसान न पहुंचाएं। और यही ये लिखा हुआ है मूल कर्तव्य 9 में कि देश के सभी नागरिक हिंसा से दूर रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहीं पर बात करें 10वें मूल कर्तव्य की, ये जो 10वां मूल कर्तव्य है ये कहता है कि देश के सभी नागरिक उत्कर्ष की ओर बढ़े। किधर बढ़ें? उत्कर्ष की, ऊपर की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ें। जब आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन करेंगे, विदेशों में जाकर के अपने भारत का परचम लहराएंगे, तो अपना नाम, देश का नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देश के सभी नागरिक उत्कर्ष की ओर बढ़ें और ऊंचाइयों को छू लें, और मेरे प्यारे दोस्तों देश का नाम ऊंचा करें। ये कौन सा मूल कर्तव्य कहता है? 10वां। और यहीं पर जो 11वां मूल कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में जोड़ा गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएं। यानी निःशुल्क शिक्षा दिलाने में मदद करें, स्कूल तक छोड़ने जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 11वां मूल कर्तव्य इधर जोड़ा गया है, वहीं अगर देखा जाए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हम ये बनाया, वहाँ पर शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये मूल कर्तव्य में तो है ही है, ये मौलिक अधिकार में भी है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं पेपर में कि निम्नलिखित में से किस किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। उसमें लिखा होगा अनुच्छेद 21A, ऑप्शन लिखा होगा बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन लिखा होगा सी अनुच्छेद ऑप्शन सी लिखा होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन लिखा होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ हमारे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि 51 का जो मूल कर्तव्य, उसमें 11वां जो मूल कर्तव्य, एक तरह से वो मूल कर्तव्य। दूसरी बात, मौलिक अधिकार में वो दे रखा है। तो यहाँ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों में,
ऑप्शन सी मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख है और मूल कर्तव्यों में। अब पेपर में जब क्वेश्चन नए नए तरीके से बनते हैं तो जिस तरीके से क्लास पढ़ाई गई है उस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।